हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो आज से बच्चों की एग्जाम शुरू हो चुकी है। जो यूनिट टेस्ट होती है ना, वो शुरू हो चुकी है और बच्चे स्कूल से आ भी चुके हैं। पूछा उनको मैंने कि कैसी गई तुम्हारी टेस्ट, तो दोनों कह रहे हैं अच्छी गई है मम्मी। तो आज और उनको ज़्यादा समय तो नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कल दूसरी भी है। अभी तक इस पेपर के लिए तो अच्छी पढ़ाई होगी उन लोगों की, तो आज तो कंटिन्यू करेंगे दोनों भी। और अभी आरुषि जा रही है, अभी बजाज साइंस की क्लास है, उसके लिए भी उसको जाना ज़रूरी, क्योंकि हफ्ते में एक दिन रहता है तो जाना ही पड़ता है। और कैसा है, हफ्ते में एक ही बार सब्जेक्ट रहता है, यानी महीने में नहीं, एक बार एक सब्जेक्ट रहता है, नेक्स्ट टाइम सेकंड रहता है। नहीं, ऐसे 5 सब्जेक्ट रहते हैं उसके: इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो ये सीक्वेंस रहता है। जैसे आज मैथमेटिक्स का हुआ तो नेक्स्ट मंडे को केमिस्ट्री रहेगा, उसके बाद बायोलॉजी रहेगा, उसके बाद फिजिक्स रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। ऐसा रहता है, ऐसा सीक्वेंस आता है उसका। तो जैसे आज जो केमिस्ट्री है तो वो 5th मंडे को फिर केमिस्ट्री आएगा। ऐसा रहता है क्लासेस। तो एक भी क्लास मिस नहीं करती है, क्योंकि फिर उसको लॉस हो जाता है कि फिर बताने भी नहीं मिलता है टीचर को कि क्या पढ़ाया क्या नहीं। तो वो अभी क्लास जा रही है। शाम को आने के बाद उसने जो कल जो पेपर है उसका, तो उसकी वो स्टडी करेंगी। और सामने रोड बन रहा है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। सीमेंट का रोड बन रहा है ग्राउंड में। तो अभी ये मेडिकल जाने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि धोबी के जो कपड़े होते हैं वो दे देती हूँ उनको निकाल के। तो अभी निकालती हूँ धोबी के कपड़े। तो धोबी के कपड़े मैं इसमें रखती हूँ। ये एक प्रकार का, ये देखिए ये वाला, इसको क्या कहते हैं बताती हूँ आपको मैं। ये आरुष की मेडी है, तो मैंने उसको ऐसा बराबर लगा के इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये अच्छा भी दिखे। और ये टप आता है ना पानी रखने का, वो रखा हुआ था। तो मैं सोचा कि यहाँ पे कॉर्नर में ये पॉट भी रख देती हूँ और उसके अंदर, इसके अंदर है सारे कपड़े। ये देखिए, प्रेस भी रख देती हूँ इसके अंदर। अब धोबी के कपड़े निकाल देती हूँ। ये कैसा पॉट यहाँ पे रखूँ तो अच्छा दिखता है, तो चलिए निकालती हूँ अब धोबी के कपड़े। तो निकाल दिए कपड़े, शर्ट्स निकाले हैं और ये पैंट्स निकाल दिए हैं। और ये जीन्स थी, तो ये जीन्स तो दूंगी नहीं मैं, इसको अच्छे से घड़ी कर लूँगी। इसकी चीज़ अच्छे से लगा के इसको रख दूँगी, क्योंकि अपने आप ही प्रेस हो जाएगा। क्योंकि और अच्छी रहती है जीन्स को, कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैली भी इसी में अंदर डाल के रखती हूँ, उसमें भर देती हूँ सारे कपड़े। कपड़े रेडी, लेके चले जाएंगे। फिर से इसको वैसे ही रख देती हूँ जैसे मैं हमेशा रखती हूँ। किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं यहाँ पे ऐसे रखती हूँ। तो अभी खाना हो चुका है, आरुषि का और अर्नव का भी हो गया है, और आरुषि क्लास को जा चुकी है और ये मेडिकल भी चले गए हैं। तो आज का पेपर तो बच्चों का हो गया। अब कल बच्चों का मराठी का पेपर है। तो मराठी के पेपर की वजह से आरुषि की तो पूरी पढ़ाई हो चुकी है, उसका रिवीजन ही बचा हुआ है। और अर्नव अभी पढ़ रहा है। वो बोल रहा था मम्मी मैं इस रूम में पढ़ता हूँ, शांति लगता है यहाँ पे, और अभी घर में तो कोई नहीं है, तो पढ़ रहा है। का पेपर कैसा गया? अच्छा है। तो चलो इसको पढ़ाती हूँ। आरुषि भी आ गई अभी क्लास से। आज बराबर गए क्या तुम आज क्लास?
उस दिन गए थे तो एक्सीडेंट हो गया था ना। तो अभी शाम हो चुकी है और अचानक से मेरी मम्मी का कॉल आ गया कि मैं वर्धा आ रही हूँ। तो मम्मी कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आ रही हूँ, तो डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल ही जाऊँगी और वहाँ से डायरेक्ट घर आ जाऊँगी। तो मम्मी का जो शुगर है उसके लिए मम्मी दिखाने के लिए आ रही है यहाँ के डॉक्टर को। तो मम्मी पुलगांव में रहती है और पुलगांव में भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो वर्धा में चेक करवाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन लगाया तो मम्मी बस अभी वर्धा पहुँची है, तो डायरेक्ट मम्मी अभी हॉस्पिटल में गई है। तो कुछ समय के बाद मम्मी आ जाएंगी घर पर। और कल बच्चों का पेपर भी है, टेस्ट है कल बच्चों की, तो बच्चों की उसकी पढ़ाई चल रही है। आरुषि लिख लिख के देख रही है, तो जल्द से जल्द की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। और आरनो का मैं रिवीजन ले रही हूँ, तो चलिए उसका रिवीजन लेती हूँ, तब तक मम्मी भी आ जाएंगी। चलो मम्मी आ गई है मेरी वाली। हाँ नीचे लेने गई थी। बच्चों की कल टेस्ट है ना, तो पढ़ाई ले रही हूँ, रिवीजन ले रही थी। हाँ तो मम्मी हॉस्पिटल गई थी और मम्मी वहीं से घर आ गई थी। तो मम्मी बता रही थी कि फिर हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ, उनकी शुगर कैसी लिख ली। तो मम्मी की शुगर तो वैसे नॉर्मली लिख ली थी। तो मम्मी घर आ गई और फिर मम्मी का चालू हो जाता है घर आते बरोबर अपना बैग खोलना और अपने बैग में से एक एक चीज़ें निकाल निकाल के बताना, और ये लाया वो लाया। और बच्चों को पता रहता है कि नानी आती है तो एक अपना पिटारा खोलती है और चीज़ें ला ला के देती है हमको। तो मम्मी जो घर में रहता है सब ले ले के आ जाती है, खाने का ये है वो। तो बच्चों का चालू था नानी क्या क्या लाई है क्या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नानी दादी भी जब आती है तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि दादी भी बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। तो वैसे बच्चों को खुशी होती है, दादी आओ नानी आओ, दोनों के समय बच्चे बड़े खुश रहते हैं। तो चालू था आरुषि का देखना कि नानी क्या क्या लेकर आई है, तो वही खोल खोल के देख रही थी आरुषि, और अब नौ अपना पढ़ रहा था। तो मम्मी के पास गई थी तो मम्मी बोले मुझे पापड़ खाना है। बोले पापड़ है क्या, तो भूज के दो। बोले मुझे मसाला पापड़ खाना है क्या, तो नहीं नहीं बोले ऐसी सादा पापड़ तुम भूज के दे दो। बोले तो मैं वही भूज रही थी, क्योंकि मम्मी को कैसा ना खाना खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, बस ऐसी कोई चटर पटर चीज़ें खाना मम्मी को बड़ा पसंद है। तो मैं पापड़ ही भूज रही थी मम्मी के लिए। मम्मी को पापड़ खाना है तो पापड़ भूज के लेके आ रही हूँ। है ना, पापड़ खाना है तुमको, खाना है? लो ना ऐसे तुमको लो। वो पंजाबी पापड़ है वैसे ही है वो पंजाबी पापड़ है। तो मम्मी आती है तो बातें करने में इतना समय चले गया कि पता ही नहीं चला कि कितना बजा है। तो देखा तो रात के 9 बज गए थे और खाना अभी तक बना नहीं था और बच्चों की पढ़ाई भी दे रही थी मैं, तो समय का कुछ पता ही नहीं चला। फिर 9 बजे मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो पहले कुछ और सोचा बनाने का, पहले सोचा मैंने कि मैं पूड़ी सब्जी बना लेती हूँ। तो फिर सोचा कि पूड़ी सब्जी बनाने के लिए बहुत समय लग जाएगा, तो इससे अच्छा सब्जी रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने फिर जल्दी से सब्जी कटिंग करके सब्जी बना लिया और पराठे बना लिया साथ में तेल वाले। पूरे बारीक बारीक कट के पूरा इसको काट लेना है। तो मैं रोटी बना ही रही थी तो आरुषि भी आ गई किचन में, तो कहने लगी कि मम्मी आपकी कुछ मदद कर दूँ क्या। तो मैं बोला ठीक है बेटा एक काम करो सलाद बना लो। तो वो मेरी मदद करने लगी, सलाद काटने लग गई। तो प्याज काटने में उसको दिक्कत जा रही थी क्योंकि प्याज की कुछ कुछ पत्तियाँ सूख चुकी थी। तो मैं उसकी मदद कर रही थी, बेटा लाओ मैं काट के दे देती हूँ, बाद में तुम उसको अच्छे से कटिंग कर लो। तो वो सलाद की कटिंग कर रही थी। और मैंने आज बनाया था आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाया था सूखी वाली, और साथ में ये वाले जो पराठे होते हैं। तो मैं बड़े बड़े पराठे बना रही थी ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। और ये पराठे कैसे है ना, थोड़े बड़े भी बना लो ना तो अच्छे बनते, क्योंकि नरम नरम लगते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं, और गरम गरम पराठे तो और भी अच्छे लगते हैं। तो आधा खाना बन चुका था, तो मैंने कहा कि आरुषि नानी को बुला लो। तो नानी बेडरूम में थी, तो आरुषि फिर बुला के लेके आ गई थी। मतलब नानी गरम गरम खा लेंगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि गरम गरम रोटी खाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आरुषि ने खुद ही खाना परोसा नानी को, तो बोले मैं खुद ही परोस देती हूँ, आप रोटियाँ बना लो। तो जब कोई आता है तो बच्चे बहुत मदद कर देते हैं
खाना वाना परोसने में, ये करने में। तो नानी का चालू था। नानी बोले मुझे सैगा टमाटर खाने के लिए देना, मुझे काट के वहीं देना। आरुषि बोले मैं नानी को काट के देती। बोले नहीं, नानी कटा वाला नहीं खाएंगी, नानी को सैगा पसंद है, तो सैगा ही खा रहे थे। तो मम्मी को ऐसा है कि जो ये टमाटर रहते हैं तो मम्मी को ऐसे ही नमक के साथ खाना बहुत पसंद है, और मम्मी को हरी धनिया बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मम्मी को तो हर खाने के साथ हरी धनिया तो लगती है। तो मम्मी हरी धनिया ले लिया था मम्मी ने खाने के लिए, और जो टमाटर होता है वो, और सलाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं रोटियाँ मेरी बस एंडिंग में थी बनने के लिए। तो फिर मैंने बच्चों को भी बोल दिया कि बच्चे एक काम करो, तुम लोग भी खा लो। तो बस बच्चों का खाना भी बच्चों ने परोस लिया था। आरुषि परोस रही थी, अर्नव को परोस रही थी, खुद का भी परोस लिया था उसने। तो बच्चों का खाना चल ही रहा था। फिर बच्चों का खाना होने के बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। फिर तब तक आरुषि के पापा भी आ गए थे, फिर उन्होंने खा लिया। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो भी हमारे चैनल पर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।